दीपावली की रोशनी थी, आज सूर्य ग्रहण का अंधकार है। 1300 साल बाद एक बेहद दुर्लभ संयोग में ये सूर्य ग्रहण आया है। ये आपदा है या अवसर, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। आज का सूर्य ग्रहण इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण पूरी तरह देखने को मिल रहा है। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 2:28 पर आइसलैंड में शुरू हो चुका है और ये शाम करीब 6:20 तक अरब सागर में खत्म हो जाएगा। देश में ये सूर्य ग्रहण शाम लगभग 4:19 से शुरू होकर शाम 5:42 तक रहेगा। देश के कुछ इलाकों में सूर्य ग्रहण शाम 6:09 पर भी खत्म होगा। भारत में ग्रहण का मोक्षकाल सूर्यास्त के साथ ही हो जाएगा। ग्रहण के दौरान सूरज का करीब 37% हिस्सा चंद्रमा से छिप जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है। आज सुबह 4:29 से सूतक काल शुरू हो गया है। भारत में दिखाई देने की वजह से इसका सूतक काल मान्य भी होगा। सूतक काल में किसी भी तरह के धार्मिक कार्य करने पर पाबंदी होती है। मंदिरों के कपाट भी बंद होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल समेत देश के सभी मंदिरों में कपाट पूरे सूतक काल में बंद कर दिए गए हैं। यह सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ होगा या फिर अशुभ रहेगा? आपकी राशि में इसका असर क्या रहेगा? इस सूर्य ग्रहण में आपको क्या जरूर करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ लगातार आचार्य इंदु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सूर्य ग्रहण की कुछ लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त ब्रिटेन, इटली और नॉर्वे से आ रही हैं। थोड़ी ही देर में भारत में भी सूर्य ग्रहण दिखाई देने लगेगा। इसका जो वक्त है वो 4 बजे के बाद का है। लगातार आचार्य इंदु प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, 3 अलग अलग देशों से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें। आचार्य जी, अब सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि 1300 साल के बाद एक ऐसा अद्भुत 4 ग्रहों के साथ ये संयोग बना है कि ये शायद अब पिछले कई सदियों तक ना बने। हाँ, जरूर, ये बहुत सुंदर बात है। ज्योतिषीय कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ चीजों को जोड़ गांठ कर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये घटना 1200 साल बाद हो रही है, ये घटना 1300 साल बाद हो रही है, ये घटना 800 साल बाद हो रही है, ये घटना 5000 साल बाद हो रही है। लेकिन देवी प्रिया, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए 25 अक्टूबर 2022 क्या ये दिन सृष्टि के इतिहास में पहले कभी आया था या दोबारा कभी आएगा? ये न पहले कभी आया था और न दोबारा कभी आएगा। जो भी घटना सृष्टि में घटित होती है वो न भूतो न भविष्यति होती है। हमारे कुछ साथी मन की प्रसन्नता के लिए, अब उसको आप हल्का शब्द कहें तो मनोरंजन समझ लें, और काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, और जो अच्छे लोग हैं वो काव्य शास्त्र के द्वारा ही मनोविनोद करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। दुष्ट लोग तो निद्रया व्यसनेन कलहेन वा, या तो सोते हैं या व्यसन करते हैं, नशाखोरी करते हैं, और या कलह करते हैं। अब ये एक अच्छा व्यसन है, यानी वो कुलाबे जोड़ना कि ये 1300 साल बाद है, ये कुलाबे जोड़ना कि 800 साल बाद है, ये गणित लगाना कि ये 600 साल बाद है। ठीक है, मनोरंजन की दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है। मन को प्रसन्न करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि भाई कोई घटना इस सृष्टि में न पहले कभी हुई थी और न दोबारा कभी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का पूरी तरह सही जवाब हासिल हो गया होगा। देवी प्रिया, अगर आपके चित्त में कोई और शंका है तो उसको पुनः पूछिए, दोबारा पूछिए। बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल का उत्तर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। जी, एक सवाल और मेरे मन में है आचार्य जी कि हमने बचपन से सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग कहानियां सुनी हैं। ऋग्वेद, विष्णु पुराण, महाभारत में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके पीछे अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से प्रचलित हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप क्या हमसे समझना चाहेंगी? सूर्य ग्रहण क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, सूर्य ग्रहण क्यों होता है आचार्य जी? सूर्य ग्रहण हमारे सनातन धर्म के मुताबिक एक विशुद्ध खगोलीय घटना है।
ये एक विशुद्ध खगोलीय घटना है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। ऐसा ही जब बीच में ये तीनों पलट जाते हैं, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके 15वें दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। एक सिंपल खगोलीय घटना है। ये खगोलीय पिंड आकाश में एक निश्चित गति से अपना मूवमेंट कर रहे हैं, एक निश्चित गति से एक दूसरे के आगे पीछे आते जाते हैं। ये एक विशुद्ध खगोलीय घटना है और उसको मिथक से जोड़ देना, उसको किंवदंती से। अब व्हाट इज किंवदंती? किंवदंती, ये वदंती, वदंती यानी कहना, ये कहा गया या नहीं कहा गया नहीं मालूम, लेकिन सुनते हैं कि ऐसा कहा गया। तो ये चीजों को जोड़कर, हमने अभी अभी आपसे कहा ना कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए उसको चीजों से जोड़ देते। अब ये भी एक पॉजिटिव मनोरंजन है। पॉजिटिव, इस मनोरंजन को हम धिक्कार भी नहीं कह सकते। ये एक पॉजिटिव मनोरंजन है। कथाओं से जोड़कर एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है ताकि मनुष्य एक धारा में सीधे सीधे चलता रहे। और देखो देवी प्रिया, हर आदमी का मेंटल स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट एक जैसा नहीं होता, हर आदमी का इमोशनल कोएफिशिएंट एक जैसा नहीं होता। अब देखो इस समय दुनिया में ईक्यू पे कितना काम हो रहा है, एसक्यू पे कितना काम, स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट पे, इमोशनल कोएफिशिएंट पे, इंटेलिजेंशिया पे, आईक्यू पे, इंटेलिजेंशिया कोएफिशिएंट पे हम लोग कितना काम कर चुके हैं और अभी आगे आगे करते जाएंगे। तो हमें ये पता चलता है कि हर आदमी को सोच विचार का एक लेवल होता है। एक प्रश्न पत्र बनाने वाला जब प्रश्न पत्र बनाता है तो 33% वाले के लिए भी क्वेश्चन बनाता है, 60% वाले के लिए बनाता है, 95 के लिए बनाता है, 99 के लिए बनाता है और 99 से 0.1 से लेकर 0.9 तक वाले के लिए भी और 100% वाले के लिए भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवर सोसाइटी डज नॉट हैज ए कंसिस्टेंट इमोशनल कोएफिशिएंट और इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट और स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। तो ये जो नैरेटिव्स क्रिएट किए गए, ये कथाएं क्रिएट की गई कि उन्होंने अमृत पी लिया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से सिर काट लिया तो राहु और केतु हो गए और वो सूर्य चंद्रमा को ग्रसते हैं। कुछ लोगों को समझाने के लिए ऐसे नैरेटिव जरूर क्रिएट किए गए होंगे, लेकिन मैं ज्योतिषी हूँ और हमारे यहाँ ज्योतिषी बड़े पढ़े लिखे होते थे। वेदस्य निर्मलः चक्षुः, वेद का निर्मल नेत्र है ज्योतिष। तो मैं कोई किसी किंवदंती, मैं यहाँ कोई कथा कहानी कहकर वो नैरेटिव क्रिएट करके आपको मैसेज नहीं देना चाहता। और मुझे लगता है कि आज हर एक आम आदमी का भी जो इंटेलिजेंशिया कोएफिशिएंट है वो पुराने जमाने से वो काफी ऊपर है। जी बिल्कुल आचार्य, लोग चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी, और बहुत जरूरी भी था आचार्य जी कि तमाम जो भ्रांतियां सूर्य ग्रहण को लेकर फैली हुई हैं, वो दर्शकों की ये जो भ्रांतियां हैं वो भी यकीनन दूर हो गई होंगी। आचार्य जी, अब हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। राशि के पहले एक चीज और याद दिलाऊं देवी प्रिया। अभी देखो वो हमारे जो वहाँ के कुरुक्षेत्र के संवाददाता जी हैं, वो वहाँ कुरुक्षेत्र में लोगों से राय ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, है ना, आप क्यों आए, आप क्या समझते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से, हर आदमी ने धर्म को अपने ढंग से लिया। एक बच्ची ने बताया कि यहाँ पे बैठ के ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की थी, है ना। तो नैरेटिव्स जो क्रिएट होते हैं वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं और कई बार वो सत्य से परे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मोटिव बुरा नहीं होता, उनका मोटिव रॉन्ग नहीं होता, उनका जो इंटेंशन है वो रॉन्ग नहीं होता। दे आर ऑलवेज अवेलेबल विद गुड इंटेंशन। अब कुरुक्षेत्र में एक ऐसा वो ज्योग्राफिकल सेंटर है जहां पर ग्रहण के समय पानी में नीचे जाने और ऊपर आने से आपकी ऑरा से वो नेगेटिविटी क्लीन हो जाती है जो आपको ग्रहण से मिली। एक सिंपल सी बात है। अब उसको आम आदमी को कैसे कम्युनिकेट किया जाए। अच्छा चलिए अब राशियों पर चलते और वृश्चिक राशि ले लें। देवी प्रिया, आपकी अनुमति है? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वृश्चिक राशि पढ़ूं। हम अगली राशि पर जाएंगे आचार्य जी, लेकिन उससे पहले सवाल एक और है, माफ कीजिएगा, लगातार मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि तमाम जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके सवाल भी इस वक्त आ रहे हैं। चूंकि अब महज 15 मिनट का वक्त बचा है जब भारत में सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा, तो इस वक्त लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? कहते हैं कि ग्रहण से पहले भजन कीर्तन शुरू कर देना चाहिए। देखो, भजन कीर्तन तो एक फोकस करने का तरीका है।
व्हाट इज भजन कीर्तन? अब वो एक्यूप्रेशर है, इसको बजाना, भजन है दुनिया भर से अपना डाइवर्जन करना। कोई गांधी जी चरखा काट के अपना डाइवर्जन करते थे, कोई वोकलिस्ट होंगे गा के डाइवर्जन करेंगे, और अपने आप को उस नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होने से बचाने के लिए, एक भय से बचने के लिए भी आम आदमी डरता बहुत है, हर आदमी को बड़ा डर होता है। अब वो ग्रहण से इतना डरा दिया गया, लोग डरने लगे। अब उसको साइंटिफिकली बना किया कि मत देखो। अब मन में क्यूरियसिटी होती है, अरे भाई क्यों नहीं देखे, क्या बात है, क्यों? अब डरा हुआ आदमी, तो डाइवर्जन के लिए भजन कीर्तन है। लेकिन साइंटिफिक बात यह है कि ग्रहण के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय अपने किसी अनुकूल मंत्र का, अब देखो यहां एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अनुकूल मंत्र, फेवरेबल मंत्र। जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, गुरु ने होशो हवास में आपको आपके भले के लिए दिया, उस मंत्र को करो। अगर गुरु से मंत्र प्राप्त है तो ठीक है, अन्यथा आपके इष्ट देवता का कोई मंत्र है, उस मंत्र को आप पढ़िए। अगर आपको ऐसा कोई मंत्र नहीं प्राप्त है तो आप गायत्री मंत्र जानते हैं, वो भी नहीं प्राप्त है तो आप ओम घृणित सूर्याय नमः करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, सूर्य देवाय नमः करिए, वो भी नहीं कर सकते तो मन में ईश्वर का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय कहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अनादि और अनंत है। नारायण नारायण कहिए, अपने इष्ट देवता को स्मरण करिए। जो भी मंत्र आपको रुचाए, जिस मंत्र में आपकी आस्था हो, उस मंत्र को निरंतर करिए। ग्रहण के समय किए गए जप का बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको ये जो एक मंत्र कोरोना वाला हम पढ़ते हैं, वो हमको हमारे गुरु महाराज ने एक तीर्थ स्थल पर, एक सरोवर के किनारे, वो नरसिंह का मंत्र जो हम रोज पढ़ते हैं कोरोना के विनाश के लिए, ग्रहण काल में ही उन्होंने हमको दिया था। ग्रहण काल में उस मंत्र का उपदेश दिया था। आज भी वो मंत्र हमारे काम आता है, सारे देश के काम आता है, हर इंडिया टीवी के हर दर्शक के काम आता है, कोरोना से लड़ने में काम आता है। तो आप इन मंत्रों को करिए, और इन मंत्रों को करने से आपको उसकी तैयारी करिए। अब 15 मिनट क्यों, अब तो 12-13 मिनट रह गए होंगे। तो अब इस दौरान आप अपनी तैयारी करके रखिए, और विषय वासना से दूर रहकर, विषय का चिंतन न करते हुए, वासना का चिंतन न करते हुए, अब आपके चित्त में कोई ऐसा चिंतन ना आए, इसके लिए लोग भजन कीर्तन करते हैं, हरि स्मरण करते हैं। हम कहेंगे आप सीधे मंत्र पाठ करो, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करे वही मंत्र है। तो आप मंत्र का जप करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। और भजन जब ये समाप्त हो जाए आपका ग्रहण, तो उसके बाद पुनः स्नान करें, वस्त्र परिवर्तन करें। अगर यज्ञोपवीत पहनते हैं तो यज्ञोपवीत बदल लें, और स्नान के बाद कोई पुराना पहना हुआ वस्त्र, या आपने ग्रहण के दौरान जो वस्त्र पहना हो, उसको किसी सफाई कर्मी को ही दान करना चाहिए। अब देखो, यहाँ हम बार बार आपको कहते हैं, ये ब्राह्मण को दो, ये ब्राह्मण को दो, ये कन्या को दो, ये अपनी बहन को दो, ये छोटी कन्या को दो, ये सब कहते। लेकिन ग्रहण का दान लेने की सामर्थ्य सफाई कर्मी को छोड़कर और किसी के अंदर नहीं है। तो ये सारी तैयारियां करके रखिए। ग्रहण के दौरान अगर कुछ आपको उपाय करना है, 7 अनाज निकालने हैं तो उनको निकाल के अलग रख दीजिए, कुछ अनाज निकाल के अलग रख दीजिए, कुछ रुपया पैसा अलग रख दीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा कीजिए। और मंत्रों का निरंतर जप, सदा जप, सदा जप, बिल्कुल एकदम सदा जप करते रहिए। बिल्कुल आचार्य जी, और मुझे लगता है इसी बहाने जो लोग हर दिन व्यस्त रहते हैं, कम से कम सूर्य ग्रहण के मौके पर वो भगवान को याद जरूर करेंगे, क्योंकि आज अधिकतर लोगों की, चूंकि कल दिवाली थी तो छुट्टी भी है, तो इस वक्त वो अपने घर में मौजूद भी हैं, अपने परिवारजनों समेत इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम भी देख रहे हैं। इसी बीच सवाल उन लोगों का भी है आचार्य जी, जो लोग दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, मध्य प्रदेश, जहाँ पर सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से रहेगा, वहां के लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए। भाई, इतनी देर से हमने कई बार बताया है, हम एक बार फिर से बताते हैं। ग्रहण के समय बाहर न निकले, इसलिए न निकले कि क्यूरियसिटी में भी आपकी आंख ऊपर न उठ जाए, क्योंकि मनुष्य का अपने रिफ्लेक्सेस पे बहुत कम लोगों का कंट्रोल होता है। और क्यूरियसिटी थियरी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन से
क्रिएट होती है, यानी दिमाग हमारा जो है वो रिएक्शन फॉर्म करता रहता है। अगर किसी से कहा जाए कि तुमको ये चीज नहीं देखना है तो आंख खट से उधर चली जाएगी, तुरंत सबसे पहले आंख उधर ही जाएगी। अगर किसी से कहो ये चीज तुमको नहीं छूनी है तो आदमी उसको छूने के लिए लालायित हो जाएगा। अगर किसी से कहा जाए तुमको ये किताब नहीं पढ़नी है तो उस बुक को जरूर पलटेगा। जो काम आदमी को मना किया जाता है वो करने के अंदर उसके अंदर रिएक्शन फॉर्म होता है, एक रिएक्शन के तहत आदमी वो काम कर जाता है। तो आपको सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अस्तु आप बाहर ही नहीं निकलेंगे तो क्या देखेंगे आप। और गर्भवती स्त्रियों को कुछ छोंकना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बघाड़ना नहीं चाहिए और सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, है ना। जो गर्भवती बच्चियां हैं उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जहां पर सूर्य ग्रहण सीधे सीधे आ रहा है वहां लोगों को केवल एक काम करना चाहिए कि मंत्र जप करना चाहिए। निरंतर मंत्रों के जप करने से ही, क्योंकि साउंड इंजीनियरिंग है, बाय क्रिएटिंग ए सर्टेन साउंड इंजीनियरिंग यू क्रिएट generation of certain endocrines in your own body which help you to create a certain attitude to avail your goal, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें, अपने गोल को हासिल कर सकें, वैसा एटीट्यूड आपके अंदर जनरेट हो। और चूंकि ग्रहण के समय पढ़े गए मंत्र कई गुना ज्यादा तीव्र फल देते, बहुत तेजी से फल देते हैं। अस्तु ग्रहण के समय मंत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए और ग्रहण के समय पढ़े गए मंत्र आपके जो एटीट्यूड आपको चाहिए उससे रिलेटेड एंडोक्राइन्स को, ग्लैंड्स को उद्दीप्त करते हैं कि वो उससे रिलेटेड आपको एंजाइम या जो कुछ भी जरूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक रसायन हैं, वो आपको उपलब्ध कराएं ताकि आपके अंदर वो एटीट्यूड क्रिएट हो सके, जिस एटीट्यूड से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। क्योंकि इस दुनिया में एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इन्हीं आंखों से आप गिड़गड़ाते रहते हैं, आदमी सुनता नहीं, और इन्हीं आंखों से आप ताक देते हैं तो आदमी को लगता है उसकी हालत खराब हो जाएगी। फर्क क्या है? फर्क है एटीट्यूड का। एटीट्यूड कहां से आता है? एंडोक्राइन सीक्रेशन से आता है। एंडोक्राइन सीक्रेशंस कैसे क्रिएट होते हैं? हमारे अंदर की जो मशीनरी है उसको हम साउंड इंजीनियरिंग से उस एटीट्यूड के योग्य एंडोक्राइन पाने के लिए साउंड इंजीनियरिंग से जनरेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक सुनहरा मौका है। तो ग्रहण को एक निगेटिव और भयभीत करने वाले घटना के बजाय इसको एक सुनहरा मौका मानकर कि इस मौके पर हम जो भी मंत्र पढ़ेंगे बड़ी तेज काम करेगा और हमको तो अब जो बच्चे करियर पाना चाहते हैं, जो लक्ष्मी जी पाना चाहते हैं, वो लक्ष्मी के मंत्र पढ़ें। जिनके जीवन में बड़ी बाधाएं आ रही हों वो गणेश के मंत्र पढ़ें, और जो और भी कुछ करना चाहते हैं वो तदनुकूल मंत्रों का जप करें। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, 4:19 पर सबसे पहले अमृतसर में दिखेगा, 4:29 पर दिखेगा सूर्य ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। देवी प्रिया, देखिए ये जो आपकी लाइनें हैं मैं पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी लाइनें टेक ओवर करिए। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी, आप बता ही रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को कि 4:19 से सबसे पहले अमृतसर से इसकी शुरुआत होगी। और अब महज कुछ मिनटों का वक्त बचा है, वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब लगभग 4 मिनट का वक्त और बचा है जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारत में भी हो जाएगी। अमृतसर से इसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण अमृतसर में दिखाई देगा। आचार्य जी, अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 12वें स्थान का संबंध खर्चों से है, शैया सुख से, बिस्तर पर जो सुख मिलता है उससे है। लिहाजा आपके शैया सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण लगेगा। तो खर्चों पर ग्रहण लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है, खर्चे कम हो जाए तो क्या कहना है, लेकिन शैया सुख पाने में मुश्किलें हों, नींद गहरी ना आए, नींद उचटती रहे, ये तो गड़बड़ है, खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इस ग्रहण के किसी भी अशुभ प्रभाव को से बचने के लिए आपको आज अपने घर के खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए। घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण के पहले। और अब ग्रहण के दौरान ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो अब आपको नेक्स्ट सूर्योदय कल मिलेगा। तो अब आप इस एक्सरसाइज को कल या आने वाले 2-4 दिनों तक रोज कीजिए। सुबह सूर्योदय के समय
से अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए ताकि सूर्य की भरपूर रोशनी आपके घर के अंदर आ सके। तो कि सूर्य ग्रहण से क्यूमिलिया क्यूमेरियन कोरेंटर कांटा ही कांटे को निकालता है। अब ये आपका जो सूर्य ग्रहण की से उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी है उसके संशोधन का जो मूल अधिकार है वो वृश्चिक वो सूर्य की रोशनी में ही है। उसके संशोधन की सामर्थ्य वृश्चिक की वो ये आपके वृश्चिक राशि वालों आपके लिए सूर्य में ही है। अस्तु आप अपने घर के खिड़की दरवाजों को खुले रखें आने वाले 2-4 दिन तक, ताकि घर में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी आती रहे। देवी प्रिया जी आचार्य जी, सवाल एक मेरे मन में इस वक्त ये आ रहा है आचार्य जी की कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान खास तौर पर सूर्य की उपासना करना चाहिए, सूर्य के मंत्र जाप करना चाहिए, इससे विशेष पुण्य मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है। तो हमें कौन कौन से वो मंत्र हैं जो इस वक्त जपने चाहिए? घृणी सूर्याय नमः। घा में री वाला रा, घृ अणा छोटी की मात्रा 2 बिंदी, घृणी सूर्याय नमः, पहली चीज। दूसरा, सबसे फोर्सफुल है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय ये है गायत्री मंत्र का जप सिर्फ वही लोग करें जो प्रॉपर यज्ञोपवीत धारण करते हों। क्यों? गायत्री मंत्र सीधे सूर्य के नाभिक से टकराता है और अपने साथ सोलर एनर्जी लेकर लौटता है। सूर्य की एनर्जी, सोलर एनर्जी को धारण करने की क्षमता मनुष्य की देह में नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं धारण कर सकता। जैसे स्वर्ग से आई हुई गंगा को धारण करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं थी, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और फिर एक लट उसमें से खोली। वैसे ही सोलर एनर्जी को धारण करने की क्षमता यज्ञोपवीत में होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के 4 अंगुलों की नाप के हिसाब से 96 टाइम्स एक थ्रेड लेकर उसके 3 फोल्ड, फिर उसके 3 फोल्ड करके बनाया जाता है। वो उस पर्टिकुलर पर्सन की सोलर ऑर्बिट होती और उसमें रुद्र फांस, ब्रह्म फांस इत्यादि फांस है, जिसमें सतोगुणी, रजोगुणी धाराएं इत्यादि निकाली जा सके। तो जो लोग केवल जनेऊ पहनते हों उन लोगों को ही गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब बचा एक और तंत्रोक्त सूर्य मंत्र जो प्रभावशाली है ऐसे मौके पर। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग HRAAN हाफ जी, आधा जी, ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।